बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ जहाँ भी होंगे खैरियत से होंगे और मुझे भी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। तो नाज़रीन, आज जुमेरात का दिन है और आज हमारे घर में मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ी जा रही है। तो इसके लिए यहाँ पर सबसे पहले पाक साफ़ होकर जानमाज़ बिछा लेनी है और हमें यहाँ पर अगरबत्ती जलानी है और एक गिलास पानी रख लेनी है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले अगरबत्ती जला रही हूँ। 5 अगरबत्ती हमें लेनी है। 5 अगरबत्ती पंजतन पाक के सदक़े में हमें 5 जलानी है। तो नाज़रीन, अगर आप लोगों को मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ने के में अगर कुछ भी दिक्कत आ रही है या कोई भी परेशानी है या आपके मन में कोई भी सवाल है तो मुझे ज़रूर कमेंट करें, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगी। तो नाज़रीन, ये देखिए यहाँ पर मैंने अगरबत्ती जला ली है और अगरबत्ती जलाने के बाद अब हमें फ़ातिहा करने के लिए जो भी हमें चाहिए वो हमें यहाँ पर लेनी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं ले रही हूँ मुनक्का। तो नाज़रीन, यहाँ पर आप पिछली वीडियो में देखा होगा आप लोगों ने कि मैं किशमिश से फ़ातिहा की थी। तो यहाँ पर आप मुनक्का भी ले सकते हैं। अगर आपके पास मुनक्का नहीं होता है तब आप किशमिश से फ़ातिहा कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं मुनक्का ले रही हूँ और मुनक्का लेने के बाद हमें चाहिए भुने हुए चने। तो भुने हुए चने लेने हैं हमें। उसके बाद हमें लेनी है ढीले वाली मिश्री। तो हमें मिश्री ले लेनी है। तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से ले लें। आपके घर में अगर ज़्यादा फैमिली है तो वहाँ पर आप थोड़ा ज़्यादा रख लें कि सबको थोड़ा थोड़ा बांट सकें फ़ातिहा करने के बाद। उसके बाद हमें यहाँ पर मिश्री लेनी है। तो मैं यहाँ पर मिश्री ले लूँगी और मिश्री लेने के बाद हम यहाँ पर कहानी पढ़ेंगे। तो नाज़रीन, आप लोग प्लीज़ अपने घर में मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी ज़रूर पढ़ें। कहानी पढ़ने से आपके घर में बरकत होगी और उम्र में इजाफ़ा होगा और बहुत सारी परेशानी आपके घर की दूर होगी इंशाअल्लाह ताला। तो ये देखिए यहाँ पे हमें मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ने के लिए हमने किताब ले लिया है और उसके बाद अब हम कहानी पढ़ना शुरू करेंगे नाज़रीन। तो ये देख सकते हैं कि पहले पेज में कुंडे के नियाज़ की फ़ातिहा दी हुई है कहानी। तो यहाँ पर हम वो नहीं पढ़ेंगे, हम मौला अली मुश्किल कुशा की कहानी पढ़ेंगे और ये मैं मगरिब की नमाज के बाद ये कहानी पढ़ रही हूँ। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नियाज़ी नामा हज़रत मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम। किसी शहर में एक लकड़हारा गुर्बत का मारा छोटे छोटे बच्चे रखने वाला रहता था। हर रोज़ जंगल जाकर एक बंधा लकड़ियों का सर पर उठा लाता और उसको बाजार में बेचकर सरे शाम सौदा सलफ खाने का असबाब मोल लेकर घर को आता। इत्तफाकन एक रोज़ रात हो गई और बंधा लकड़ियों का नहीं बिका। नहायत अफसोस और परेशानी से दिल में कहने लगा कि खाली हाथ घर को गया तो बच्चे बेकरार हो जाएंगे और मारे भूख के बहुत रोएंगे। बेहतर यही है कि रात यहीं गुजार दूं और सुबह को लकड़ियां बेचकर और सौदा सलफ मोल लेकर घर को जाऊं। ये सोचकर वही रह गया। आधी रात को एक सवार मुंह पर नकाब डाले किबला की तरफ से आया और पूछा कि तू कौन है? बोला, मैं गरीब लकड़हारा बेकसवा लाचार हूँ। हमेशा जंगल को जाकर लकड़ियाँ लाता हूँ, बाजार से बेचकर अपने खाने का असबाब घर को ले जाता, मगर आज बदकिस्मती से लकड़ियाँ नहीं बिकी। इस सबब से मैं यहाँ रह गया हूँ। जब सुबह होगी उसको बेचकर कुछ सौदा घर को ले जाऊँगा और बीवी बच्चों को जो रात भर के भूखे प्यासे बेकरार होते होंगे उनको खिला पिलाकर खुश करूँगा। तब उस सवार बुरकापोश ने 5 पैसे उस लकड़हारे को देकर फरमाया, उन पैसों में से 2 पैसे के मुनक्के, 2 पैसे की मिश्री, ढीले के चने और ढीले का औद और ढीले की कलियां और ढीले के फूल मोल लेकर मौला मुश्किल कुशा के नाम से फ़ातिहा दे। खुदा तेरी इफलासी और मोहताजी को बरकत से फ़ातिहा के दूर करेगा। लकड़हारे ने निहायत खुशी से उन पैसों को अपने पल्लू में बांध लिया। लकड़हारे को गुनूदगी सी मालूम हुई। क्या देखता है कि न सवार है न वो जाते हैं, मगर आप अपनी झोपड़ी में खड़ा है
और लकड़ियों का बंधा घर में पड़ा है और सुबह हो गई है। लकड़हारे ने अपनी औरत को बेदार किया और सबकी हालत अपनी बीवी से बयान की और अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम के नाम से फातिहा दिलवाने का जिक्र किया। फिर उसी वक्त मियाँ बीवी नहा धोकर असबाब फातिहा का खरीद लाए और फातिहा नाम अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा अलैहिस्सलाम की दिलवाई और वो दोनों ने मिलकर खाई। उस रोज बंधा लकड़ियों का दूनी कीमत पर बिका और सब बाल बच्चों ने पेट भर के खाया, निहायत खुशी से रहे। और दूसरी रोज लकड़हारा अपनी कदीम आदत के मुवाफिक अपने हथियार लेकर जंगल की तरफ गया। वहां पीलू का सूखा झाड़ नजर आया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर एक हाथ मारा तो वो झाड़ तरक गया। दूसरा हाथ हजरत अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का नाम लेकर मारा तो वो झाड़ जमीन पर सक हो गया। खुदा की कुदरत से एक खजाना उसमें नमोदार हुआ। लकड़हारा बहुत खुश हुआ और सजदा शुक्रियाए दरगाह हक के जल्लो अल्लाह में बजा लाया और चंद अशरफियाँ उसमें से मोल लेकर बाजार गया और खाने पीने के जिन्स मोल लेकर घर को आया और खा पी कर सब के सब उस दरख्त के पास आए और वो जंगल निहायत खरीद करके एक बाग निहायत वसी और आलीशान और एक उम्दा और एक खूबसूरत मकान तैयार कराया। मुसाफिर खाना और लंगर खाना और आबदार खाना जा बजा बनवा दिए और बहुत से नौकरों चाकरों को हर काम पर मुकर्रर किया और निहायत खुशी से रहने लगा। अहले शहर और मुसाफिरों को जरो माल से बेपरवाह किया। एक दिन उस शहर का बादशाह बकश शिकार उस जंगल की तरफ चल निकला। प्यास से बेकरार होकर खिदमतगारों को हुक्म दिया कि पानी जल्द लाओ, प्यास से मेरी बुरी हालत है। नौकर बामुजर्रद हुक्म चारों तरफ फैल गए और पानी तलाश करने लगे। किसी को दूर से एक चार दीवारी शहर पनाह की दिखाई दी। जल्द जल्द कदम उठाकर नजदीक आया। एक आलीशान फाटक शहर पनाह का देखा। ये उसके अंदर गया। क्या देखता है कि वहाँ एक आबदार खाना तकल्लुफ का है। कई खिदमतगार सलीकादार हर एक अपने अपने काम पर चुस्त हैं। उनसे ये पानी मांगा। उन्होंने एक सुराही और एक प्याला उसकी हवाला किया। बात को मुलाजिम अपने खाविंद के पास लाया और जाम व सुराही बादशाह के हवाला किया। बादशाह उसके पीते ही निहायत मुतहय्यर हुआ। पूछा कि ये सुराही पुरुन दरिंदों के मस्कन में ऐसा उम्दा व नफीस पानी इस लिहाज से किसने दिया। अर्ज किया, खुदावंद, बरस दिन से एक लकड़हारे ने इस जंगल में शहर बसाया है और जाबजा मुसाफिर खाने और लंगर खाने और आबदार खाने बनवा दिए हैं। मुसाफिर गरीब मुहताज और हाजतमंदों को जरो माल से मालामाल कर दिया है। वो इस शहर से बहुत करीब है, वहाँ से लाया हूँ। बादशाह और भी मुतहय्यर हुआ और कहा कि हमने कभी यहाँ बस्ती का नाम व निशान देखा था न सुना। हुक्म दिया लकड़हारे को, मैं अयाल व तफाल यहाँ हाजिर करो। अमीर व वजीर माना हुए कि ऐसे लोगों को बुलवाना हुजूर के लायक नहीं। फिर कोई और वक्त उसके तलबी की सूरत हो जाएगी। गर्ज अपनी दौलत सरा को वापस चला गया और अपनी बेगम से सब वारदात जाहिर की। बेगम ने उन दोनों को बुलाने पर बहुत असरार किया। उसकी खातिर उन दोनों को बादशाह ने तलब किया। लकड़हारा मैं बीवी हाजिर होकर बादशाह और बेगम की खिदमत में अशरफियाँ नज़र की। लकड़हारा बाहर और उसकी औरत बेगम के हुजूर में रहने लगे। एक दिन बेगम ने हमाम जाते वक्त अपना 9 हज़ारा अपने गले से उतार कर खूंटी पर लटका दिया और लकड़हारनी को हिफाजत के लिए ताकीद की। कजारा वो खूंटी जो हाड़ निगल गई और लकड़हारनी ने यह कैफियत बपश्चम खुद देखी। जब बेगम हमाम से फारिग हुई तो हार तलब किया। वो हैरत ज़दा रह गई और कुछ जवाब न दिया। बेगम ने बादशाह से अर्ज किया। बादशाह ने खफा होकर उन दोनों को कैद खाने भिजवा दिया। साल कामिल इसी कैद खाने में गुजरा। एक रात फिर वही सवार ख्वाब में आया। कहा, फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन के नाम से दिलवाता था या नहीं? जवाब दिया कि नहीं। तब उस सवार ने कहा कि यही सबब है जो तुम मुसीबत और कैद में फंसे, अब फातिहा दिलवा दो। तब लकड़हारे ने अर्ज किया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं और वो सवार बोला कि तेरे बिस्तर के नीचे हैं, इसको लेकर फातिहा दे। तब लकड़हारे ने बेदार होकर वो पैसे उठा लिए और दोनों ने हाथ पैर की जंजीर खुली पाई। जोरू व मर्द नहा धोकर असबाब फातिहा मंगाने के फिक्र में थे कि एक औरत नज़र पड़ी। उसको बोली कि अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का फातिहा का असबाब खरीद करके हमें ला दे। उसने जवाब दिया कि आज मेरे बेटे का शब गस्त है और मुझे बड़ा काम है, मैं नहीं ला सकती हूँ। ये कहकर चली गई। उसके बाद दूसरी एक बूढ़ी के उसका बेटा मर गया था, उसकी तहजीज़ व तकफीन का सामान लाने रोती पीटती जा रही थी। उसको देखकर पुकारा और मौला मुश्किल कुशा के फातिहा का असबाब लाने के लिए बोली। जब बूढ़ी नाम मुश्किल कुशा का सुना, अपने ज़रूरी काम करना ख्याल करके
उसी वक्त नहा धोकर असबाब फातिहा का ला दी। लकड़हारा और लकड़हारनी ने फातिहा देकर खुद भी खाए और उस बुढ़िया को भी दिए। बूढ़ी वो चीज़ आप खाई और पानी के आब खूड़ा को पानी में छोड़कर आप घर को गई। उसका मरा बेटा जिंदा हो गया और जो औरत फातिहा का सामान नहीं लाई उसका जिंदा बेटा जिसकी शादी हो रही थी मर गया। गर्ज के उस बुढ़िया से उसकी बेटे की ज़िंदगी का बास पूछा तो हज़रत अमीरुल मोमिनीन के फातिहा का असबाब लकड़हारे को ला दिया। बामुजर्रद नाम सुनते ही अमीरुल मोमिनीन के और किसी तरह से अज़र वहीला नहीं किया। शायद इसकी बरकत से मेरा बेटा ज़िंदा हो गया। तब वो समझी और निहायत अफसोस से कहने लगी कि मैंने अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा का सामान फलां को नहीं लाने से मेरा जीता जागता बेटा मर गया। शादी का घर मातम सरा बन गया। फिर वो औरत उस हरकत बेजा से नादिम हुई, आहवजारी की और तौबा करके नियत सिद्दीक दिल से की कि अगर मेरा बेटा जिंदा हुए तो मैं भी फातिहा बेलानागा किया करूँगी। बरकत से इस मुबारक फातिहा के उसी वक्त उस औरत का बेटा जिंदा हो गया और वो खूंटी जो हार निकल गई थी उसने फिर उगलना शुरू किया। ये हाल बेगम ने अपनी आंखों से देखकर बादशाह को बतलाई। तब बादशाह को यकीन आया और बोला कि लकड़हारा और उसकी औरत बेजुर्म व बेखता है। नाहक नाड़वा कैद खाने में भिजवाया। उस वक्त दोनों की रिहाई के वास्ते कैद खाने के दारोगा के नाम हुक्म नाकद किया। दरोगा कैद खाने में आया तो क्या देखता है कि उन दोनों के पाँव की बेड़ियां खुद ब खुद निकल पड़ी है। वो निहायत मुतहय्यर हुआ और दोनों को बादशाह के दरबार में हाजिर करके ये वारदात बयान की। बादशाह को ज़्यादा ताज्जुब मालूम हुआ और पूछा कि तुमने ऐसा क्या काम किया जो ऐसी करामतें जाहिर हुई। तब दोनों ने कहा कि हम जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा की फातिहा हर पंसंबा को किया करते थे। गफलत के सबब कई रोज़ छूट गए। इसी सबब से हम दोनों ऐसी मुसीबत और बला में गिरफ्तार हुए। अब इस फातिहा मुबारक को शुरू किया है। बरकत से इस नाम मुबारक खुदाए ताला ने हमें इस कैद खाने से निजात बख्शी है। बादशाह ने इन दोनों से निहायत अज़र ख्वाही किया और खिलत गिरा बहा मंगवा कर उनको पहनाया और उन दोनों को बाइज्जत तमाम रुखसत किया और पंसंबा को फातिहा जनाब अमीरुल मोमिनीन मौला मुश्किल कुशा के नामे पाक से दिलाना शुरू किया। तब वो बादशाह हमेशा अपने दुश्मनों पर गालिब रहा और बहुत सा मुल्क फतह किया और बहुत सा खजाना हाथ लगा। गर्ज जो शख्स इस फातिहा को सिद्दीक दिल से और पाकीज़गी से हर पंसंबा को दिया करेगा, बरकत से इस मुबारक फातिहा के दुनिया की कुल आफात व बलियात से अमन में रहेगा और इसकी उम्र और इज्जत में बरकत होगी। आमीन। और हर उसके दुश्मनान व बदख्वाहान व हासदान मकफूर व मरदूद होंगे। आमीन। और वो हमेशा बाइज्जत व हुर्मत रहेगा। आमीन। बरकत से इस मुबारक फातिहा के, लेकिन मुख्तसर में गुंजाइश उन तमाम असनाद की नहीं, इसीलिए यहाँ बहुत कम लिखा गया। वल्लाहु अलम बिस्सवाब। तो नाजरीन, कहानी ख़त्म हो चुकी है और अब हमें फातिहा करनी है। आप यहाँ पर फातिहा तरकीब दी हुई है, इसे देखकर पढ़कर आप फातिहा कर सकते हैं और उसके बाद दुआ मांग सकते हैं। खुदाए ताला के फजलो करम से आपकी हाजत और दिल की मुराद पाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आमीन। तो नाजरीन, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। खुदा हाफिज़।